वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ज्यामिति के इसी सिलसिले में हम आगे जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम समरूपता से रिलेटेड प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। समरूपता से रिलेटेड जो जो प्रश्न हैं वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता लगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज कैसे लेना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए सिंपल सा। सबसे पहले क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं आपके लिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। वह त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है। ठीक है। यदि उनकी ऊंचाइयां क्रमशः, आपको इनकी ऊंचाइयां दे रखी हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। यह प्रश्न आपको करना है। दोनों त्रिभुज हैं जो आपको आपस में क्या बता रखे हैं, समरूप बता रखे हैं। तो आप ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया का रेशियो जो होता है वो इनकी संगत ऊंचाइयों के रेशियो के बराबर होता है, h1 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर। ठीक है। तो आपको पता है जो पहला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, दूसरे वाले का क्षेत्रफल आपको 121 सेंटीमीटर दे रखा है, पहले वाले की ऊंचाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर कर देंगे, दूसरे वाले की ऊंचाई आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा, A1 बट्टा 121 बराबर 64 बट्टा 121। 121 से 121 कैंसिल आउट हो जाएगा और पहले वाले का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है समरूपता से रिलेटेड वो किस प्रकार का है। आपको त्रिभुज दे रखा है एक, मैं डायग्राम ही बना देता हूं यहाँ पे। इसका नाम A है, इसका B है, इसका C और इसका D तथा इसका E। ठीक है। त्रिभुज ABC दे रखा है, तो त्रिभुज ABC में आपको AB बराबर दे रखा है, AB बराबर दे रखा है आपको, सॉरी इधर वाला बिंदु जो है वो है D और इधर वाला जो बिंदु है वो दे रखा है आपको E। तो आपको यहाँ पे AB दे रखा है AE दे रखा है 3.6, AE इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। फिर आपको BE दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल 2.1 सेंटीमीटर। AD आपको दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर तथा आपको BC दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आपको BC क्या दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है हो तो DE का मान ज्ञात करो। यदि अब की बार आपको क्या दे रखे हैं, दोनों कोण, यदि कोण ADE बराबर कोण ABC हो, ये लो भाई, ये प्रश्न आपको दे रखा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा।
एक त्रिभुज आपको ABC दे रखा है और इसमें आपको जो कहा गया है वो क्या है, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। तो एक काम कर लीजिए, जब भी शुरुआत में आप अगर डायरेक्ट इससे प्रश्न नहीं कर सकें तो आप 2 डायग्राम बना लीजिए। कितने? 2 डायग्राम बना लीजिए। एक तो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। समान टाइप के जो कोण है वो एक तरफ कर दीजिए। तो आपको पता है दोनों त्रिभुज में कोण A तो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे भी A लिख दीजिए, यहाँ पे A लिख दीजिए। इसके बाद बताइए कौन से कोण बराबर है। कोण जो E है, D है सॉरी, वो किसके बराबर है, B के बराबर। अब इसमें ADE है तो इधर E रह गया और इधर C रह गया। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। अब इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ लिख दीजिए। इसने बोला है कि AE कितना है, AE है 3.6, BE है 2.1। तो AB कितना हो गया, AB बराबर कितना हो गया आप ही बताइए। 3.6 प्लस 2.1 कितना आएगा, 5.7। तो आप यहाँ लिख दीजिए 5.7। ऐसे ही BC बराबर 4.2 और DE आपसे पूछा है। AD कितना दे रखा है आपको, AD मैंने अभी लिखाया था आपको 3.8। तो एक बात आप याद रखें, अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, परस्पर बराबर। तो एक काम कीजिए, AD बट्टा AB बराबर DE बट्टा BC। AD का मान रख दीजिए 3.8, फिर इधर 5.7 बराबर DE बट्टा BC का मान कितना है, 4.2। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, DE बराबर 3.8 बट्टा 5.7 गुणा 4.2। इन दोनों में दशमलव दोनों ऊपर और नीचे एक समान अंकों पे है, तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे और 19 दूनी 38, 19 दिए 27। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, देखिए 19 दूनी 38, 19 दिए 27, तो ये इससे कटेगा 1.4 बार। और 1.4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। तो DE का मान कितना आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाएगा। समरूपता से रिलेटेड एक और अगला प्रश्न है जिसमें अपन बढ़ते हैं, अभी देखना। ये मिटा देता हूँ, आप रहने दो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, आपको त्रिभुज दे रखा है A, ये है B, ये है C। अब भुजा AC पे बिंदु D है और BC पे बिंदु E है। यहाँ D है, यहाँ E है। तो इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 10। आपको DE की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, DE की वैल्यू। कब? कह रहा है कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण BAC बराबर कोण DEC हो, यदि कोण BAC बराबर कोण DEC हो तो DE का मान ज्ञात करो। तो DE का मान ज्ञात करो, तो DE का मान ज्ञात करो। पोज करो। देखिए अगला प्रश्न जो आपको दे रखा है समरूपता से रिलेटेड, उसमें क्या दे रखा है,
कि त्रिभुज ABC में यदि कोण BAC कोण DEC के बराबर हो और आपको DE का मान पूछा है, बाकी सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप यहाँ पे समरूपता की प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज लेने वाले हैं। देखो वैसे चाहो तो आप समान कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसके लिए आप दो त्रिभुज बना लिया करो, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज। देखिए दोनों त्रिभुज में वो एंगल सबसे पहले लिखा करो जो दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? जो कॉमन एंगल है। तो देखो मुझे ABC में और DEC में जो कोण C है वो दोनों में मौजूद दिख रहा है, मतलब इसका भाग भी है ये, बड़े वाले त्रिभुज का भी एक भाग है ये, और छोटे वाले त्रिभुज का भी एक भाग है, मतलब दोनों में कोण C क्या है? बराबर है। चलो भाई ये लिख दिया। अब अगले जो कोण आपको दे रखे हैं वो दो बराबर कोण लिखा करो। तो छोटे त्रिभुज में कौन सा कोण बराबर है? E। और कोण E किसके बराबर है? कोण A के। मतलब बड़े त्रिभुज में कोण कौन सा है? A। अब शेष कोण जो बच गए उनको लिख दो। तो देखो इसमें CE आपने लिख दिया है, बच कौन सा गया? D। तो D यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज में आपने A और C लिख दिया है, बच कौन सा गया? B। तो देखो C के बराबर C हो गया है, E और A आपको बराबर दे रखे हैं, और कोण B और कोण D आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि बाकी दो का योग करके आप 180 में से घटाएंगे तो कोण D और कोण B अपने आप बराबर आएंगे। अब आप वैल्यू लिख लीजिए। EC कितना है? 10। AC कितना है? AC 7 और 8 15। ऐसे ही ED कितना है? 10 ED कितना है? ED नहीं पता, ज्ञात करना है। और AB कितना है? AB 9 है। इसके अलावा आपको BC दे रखा है, आपको बिल्कुल BC दे रखा है कितना? 10 और 2 12। और CD कितना दे रखा है? CD आपको दे रखा है 8। तो देखिए 10 और 15 का जो अनुपात है, मतलब CE, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? त्रिभुज DEC समरूप है त्रिभुज BAC के। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप। तो फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी CE बट्टा AC बराबर ED बट्टा AB और बराबर CD बट्टा BC। अब वैल्यू रख लीजिए। CE कितना होगा? 10। AC कितना होगा? 15। ऐसे ही ED कितना होगा? ED होगा पता नहीं हमें अभी। और AB कितना होगा? AB आपको दे रखा है 9। ऐसे ही CD कितना है? CD आपको दे रखा है 8 और BC कितना है? 12। देखिए इनका अनुपात बराबर है, चाहे आप DE को इसके बराबर कर लो और चाहे आप DE को इसके बराबर कर लो, अनुपात तो समान रहने वाला है, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ऐसे ही 4 दूनी 8, 4 तिये 12, मतलब दोनों से आपको अनुपात 2/3 मिल रहा है। तो इसका मतलब DE का मान ऐसा रख दो जिससे इनका मान भी क्या आ जाए? 2/3। तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको वज्र गुणा कर दो। तो देखो 3 × DE बराबर 9 × 2 18। इसको इससे काटेंगे तो DE का मान कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है ये, समरूपता से रिलेटेड। अगर जिसको समरूपता की प्रॉपर्टी पता है वो इसको डायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा। ठीक है, अगला समरूपता का प्रश्न क्या है डिस्कस करते हैं हम, आप देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है समरूपता का, आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये लीजिए, जिसका नाम है त्रिभुज A, B और C, और इस पर दो बिंदु स्थित हैं जिनका नाम दे रखा है आपको P और Q। कितना? P और Q। अब देखो इनकी क्या क्या लंबाइयाँ दे रखी हैं। कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है। अब ये कह रहा है अगर ये 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो ये कितना होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ ज़रा। एक काम कीजिएगा, आप ये देखिए कि
इसका 3 और पूरी भुजा का 3/6, वैसे इसका 5 और पूरी भुजा का 10, इसका मान भी 1/2 आ रहा है, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में कौन से त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब PQ का और BC का अनुपात भी कितना आना चाहिए? 1/2। तो PQ बट्टा BC बराबर 1/2। PQ का मान कितना दे रखा है? 7, BC का मान ज्ञात करना है, इधर है 1/2, वज्र गुणा कर दीजिए आपस में, तो आपको पता है BC का मान कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब एक समकोण त्रिभुज में एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, देखना इसको कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण। तो हम इसको लिख लेते हैं, देखना कैसे करेंगे। इसमें ये 90 डिग्री है, इसको A, इसको B और इसको C नाम दे देता हूं। यहां से मैंने सामने वाली भुजा पर क्या डाला? लंब। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब BD अगर AC के परपेंडिकुलर है तो आपको पूछा है कि BD में और AD और CD में, ये मतलब इसको क्या संबंध दर्शाता है। तो एक काम कीजिएगा, इसको आप मान लीजिए कोण C को कितना मानेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ये थीटा है तो ये 90 है क्या? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो आप इसको कितना कहेंगे? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा कोण कितना है? 90। ये कितना है? थीटा। तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आएगा? थीटा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा और 90 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? थीटा। अब आपको इसमें 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, आपको यहां पे काम में लेना है 2 समकोण त्रिभुज आपस में काम में लेने हैं। तो दोनों में देखो आप समकोण किस पे बन रहा है? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। समकोण किस पर बन रहा है? D पे बन रहा है, तो आप दोनों जगह D लिख लीजिए, ये लिख लिया। अब इसमें थीटा किस पे है? C पे। और इसमें थीटा किस पे है? B पे। तो देखो DC, अगला 90 माइनस थीटा इसमें किस पे है? B पे। और ऐसे ही इसमें देखिए आपने D ले लिया है, B ले लिया, इसमें 90 माइनस थीटा किस पे है? A पे। देखो आप, तो दोनों कोण आपस में क्या हो गए? दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप त्रिभुज। क्यों? क्योंकि देखो कोण C ये थीटा है, तो कोण B ये भी कितना है? कोण DBA, DBA ये भी कितना है? थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। आपको संगत भुजाओं का अनुपात लिख लेना है यहाँ पे। तो BD बटा AD बराबर CD बटा BD। चाहो तो आगे वाला भी लिख सकते हो, BC बटा AB, लेकिन एक बार इसकी जरूरत पड़ नहीं रही, आप तो सिर्फ इन 2 को देख लीजिए। वज्र गुणा कर लीजिए भाई, BD को BD से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है? BD स्क्वायर और AD गुणा CD। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है यहाँ से कि BD स्क्वायर बराबर AD गुणा CD। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और B से सामने वाली भुजा कर्ण पर एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाला गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें आपको एक कथन ये दे दिया जाएगा और बाकी 3 कथन गलत दे दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन दिखवा देता हूँ मैं आपको।
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी एक समकोण है। ठीक है। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब BD डाला गया है। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर लंब BD डाला गया है। ठीक है। यदि BD 6 सेंटीमीटर हो तथा AD 4 सेंटीमीटर हो तो CD का मान ज्ञात करो। अगर आपको मेथड ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे प्रश्न को। किस प्रकार से, ये बना लीजिए डायग्राम। ठीक है। अब ये डायग्राम बनाएंगे ABC। सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है D। BD का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। AD का मान कितना दे रखा है 4 और CD का मान आपसे पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखाई थी BD स्क्वायर बराबर AD गुणा CD। तो यानी 6 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा CD। तो 36 बराबर 4 गुणा CD और इसको 4 से काटेंगे तो CD का मान कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखो समरूपता से रिलेटेड। देखिए एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूं। ABC ट्रायंगल दे रखा है ABC। ठीक है। इस पे ये है DE। तो DE अगर ये 46 डिग्री है, ये भी 46 डिग्री है। ठीक है। और आपको ये भुजा जो है ये दे रखी है A, ये दे रखी है अक्ष और AD का मान दे रखा है आपको B और DC का मान दे रखा है आपको C। तो ये कह रहा है अक्ष का मान ABC के मान में बताओ। अक्ष का मान ABC के रूप में बताओ। बताओ कैसे करेंगे। देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो त्रिभुज BDE और एक त्रिभुज BCA यानी ABC। इन दोनों में कोण B तो क्या है उभयनिष्ठ है और कोण A और कोण D क्या है आपको बराबर दे रखे हैं। तो कोण C और कोण E जो है ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। समान भुजाओं के संगत कोणों के अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो उनके सामने की संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो देखो छोटे त्रिभुज में DE बट्टा AC बराबर, अब ये कोण बराबर है किसके C के। तो इस कोण के सामने की भुजा कितनी C और इस कोण के सामने की भुजा कितनी टोटल, क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। तो इस कोण के सामने की भुजा आई B प्लस C। तो DE का मान कितना है आप यहाँ पे रख दीजिए। DE का मान कितना है अक्ष। AC का मान कितना है, AC का मान आप रखेंगे यहाँ पे A। तो अक्ष बराबर AC बट्टा B प्लस C। ये आपसे पूछा था कि अक्ष का मान ABC की फॉर्म में आपको बताना है। तो क्या आएगा AC बट्टा B प्लस C। समरूपता से रिलेटेड एक आसान सा प्रश्न ये था। इसके बाद हम बात करेंगे कोण ज्ञात करने के प्रश्नों की। ठीक है। कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न हम कैसे डिस्कस करेंगे देखिएगा।
आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण इसके दो विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में BC